हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 4 का पार्ट 2 जो कि पेज नंबर 18 पर दिया गया है। पेड रेस्टोरेंट बिल ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर्स ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST at the rate of 9% each in cash, input credit not allowed। ये बुक्स जो है, ये जो बुक्स है वो है निम्रत की। निम्रत ने क्या किया, अपने बिजनेस कस्टमर्स को रेस्टोरेंट में रिफ्रेशमेंट पार्टी दी। उसने जो रिफ्रेशमेंट पार्टी दी उसके रेस्टोरेंट बिल पे उसने GST पे कर दिया। ठीक है, जो GST उसने पे किया उस GST पे इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो GST पे हुआ है वो इनपुट क्रेडिट नहीं है, वो क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, तो जब वो बिजनेस का एक्सपेंस है तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे ये मैं भी बताती हूँ आपको। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस कितने, 5,000। GST पे किया गया है, उस पर CGST भी पे किया हुआ है और GST भी पे हुआ है। किससे, 9% ईच से। बट ये इनपुट GST नहीं है, ये GST पेड है। GST पेड कितना आ जाएगा, 450, 9% 5,000 पे। इसी तरह 5,000 पे 9% GST SGST आ जाएगा 450, ये टोटल आ जाएगा 5,900। यहाँ हम टोटल लिखेंगे बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने से, 5,900 से। अब कुछ बच्चे इस बात से कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हमने इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं किया। क्योंकि जो रेस्टोरेंट बिल होते हैं उस पर जो GST पेड होता है, ठीक है, उस GST का इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं किया जाता, उसका इनपुट क्रेडिट रिम्बर्समेंट नहीं होती। इसलिए यहाँ पर इनपुट GST और इनपुट SGST अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि उसे बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे GST पेड, CGST पेड को भी और SGST पेड को भी। टू कैश पेमेंट किए ना उसने, तो कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए हमने बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। क्योंकि कैश के रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्योंकि कैश से हम पेमेंट कर रहे हैं। नरेशन आ जाएगी, बीइंग बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट देखिए, पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर द मंथ ₹50,000 बाय चेक एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो GST से एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज एंड सर्विसेज गिवन टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इस तरह की कुछ सर्विसेज होती हैं जो GST से एग्जेम्प्ट होती है। अब यहाँ पे सैलरी पे की गई है स्टाफ को, तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, बिजनेस का एक्सपेंस है। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इस सैलरी अकाउंट को हमने 50,000 से कर दिया डेबिट। इस पे GST नहीं लगेगा क्योंकि ये GST से एग्जेम्प्ट है।
बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि बैंक क्या है, गिवर है। बैंक क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं ना वो। और रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। बैंक पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट द गिवर 50,000 से। बीइंग सैलरीज पेड टू स्टाफ। नेक्स्ट देखिए, पेड फी टू लॉयर 9,000। पहले इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं हम, कितनी है। लॉयर को पेमेंट की गई है प्रोफेशनल, ये जाएगा प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट टू, अब मेंशन नहीं है, डेट मीन्स कैश में की है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। प्रोफेशनल फी क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये प्रोफेशनल फी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 9,000 से। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। कैश से क्या हो रहा है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश से हम प्रोफेशनल फी की पेमेंट कर रहे हैं, लॉयर को पेमेंट कर रहे हैं हम। तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 9,000 से। बीइंग प्रोफेशनल फी पेड टू लॉयर। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोल रहे हैं वो, CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच लेविड अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि जो सेलर है वो GST को ना तो चार्ज करेगा और ना ही कलेक्ट करेगा। इसमें परचेजर क्या करेगा, परचेजर डायरेक्टली ही GST को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करा देगा। मतलब इस केस में क्या होगा, परचेजर की लाइबिलिटी होगी कि वो डायरेक्टली जो है GST को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करा दे, इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे इसकी जर्नल एंट्री होगी, इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट करेंगे, इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब प्रोफेशनल फी कितनी थी, 9,000 की थी। 9,000 पे 9% का CGST आ जाएगा हमारा 810। इसी तरह SGST आ जाएगा 9% से 810, ठीक है। बट हमें इसको जो लिया है हमने प्रोफेशनल फी को सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिया है। यहाँ पर हमें 9,000 ऐड नहीं करना है। यहाँ पर क्या लेंगे हम, टोटल कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आप इनपुट CGST अकाउंट में डेबिट कर देंगे 810, इनपुट SGST अकाउंट में डेबिट कर देंगे 810 और इसका टोटल कितना आ जाएगा 1,620। अब हमने ऐसा क्यों किया, जो प्रोफेशनल फी लॉयर को पे की है परचेजर ने, वो उसने डायरेक्टली क्या किया, CGST और SGST डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवा दिया। इसमें सेलर ने ना तो GST को चार्ज किया है ना ही GST को कलेक्ट किया है। यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी है, यहाँ पर परचेजर की लाइबिलिटी है कि वो डायरेक्टली CGST और SGST को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करा दे। इसलिए क्या किया गया है, इनपुट CGST अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है और इनपुट SGST अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। जितना भी कैलकुलेट हो गया अमाउंट आएगा 810 और 810 हमने लिख दिया। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। कैश से क्या हो रहा है, इन दोनों की
पेमेंट हो रही है सीजीएसटी और एसजीएसटी की। कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग सीजीएसटी